है लघु कौमुदी। हाँ। कहाँ से? इको यनची। हाँ। तो इको यनची ये जो है अच संधि है। हाँ। जी जी गुरु जी। तो अच मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। अच मीन्स स्वर। जी। क्योंकि अच प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो अयुन के आकारे अयोज के चकारे, तो जितने स्वर हैं वो आ जाते हैं। तो अच स्वरा, अचह स्वरा, हलह व्यंजन वर्णा, है ना। तो अच संधि में पहला जो है सो लघु कौमुदी में कौन सा है? यण संधि। तो यण संधि का ये मुख्य सूत्र है इको यनची। समझ गया? इको यनची का अर्थ है इकः स्थाने यन स्यात् अचि संहितायाम विषये। संहिता विषय क्या हुआ? तो संहिता जहाँ पर में संहिता संज्ञा होती है वहीं पर में संधि होता है। समझ रही है? तो संहिता क्या हुआ? तो क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता, संज्ञा प्रकरण में पढ़ी है। तो उसमें कहता है वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यंत सन्निधि जो है, समीपता जो है, उसकी संहिता संज्ञा होती है। ठीक है? तो यहाँ तो जहाँ वर्ण की अत्यंत सन्निहिता होगी तभी ना संहिता होगी या तभी संधि होगा। तो कहता है संहिता के विषय माने समीप रहने पर इक के स्थान में यन हो जाए। तो इक जो है इक में इक किया, आ यन किया, आ अच किया, तो ये तीनों प्रत्याहार है। तो इक प्रत्याहार हम बनाएंगे तो अयुन के इकारे, रील ऋक के ककारे। तो इक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आएगा? ई ऊ ढी लिड़ी आएगा ना। और इसको यन करेगा तो यन प्रत्याहार में कौन वर्ण आएगा? हय वरट के यकारे और लण के णकारे। तो यो वो रो लो यन में चार आएगा। अची अच, अच प्रत्याहार बताइए दिए, अयुन के आकारे अयोज के चकारे। तो कहते हैं इक के स्थान में यन हो जाता है आदेश कब? जब अच पर में रहने तब। ठीक है? अब जैसे मान लिया जाए सुधी जोड़ उपास्य है। क्या है? सुधी जोड़ उपास्य। तो सुधी उपास्य में सु में उ भी इक है, धी में ई भी इक है, उपास्य में उ भी इक है। तो सु में उ जो इक है उसको अच पर में है, धी में ई के पड़ता। धी में ई जो इक है उसको अच पर में है, उपास्य में उ के पड़ता। तो किस इक का यन हो, ये तो आ सकती है ना बात। तो यहाँ सूत्र आया तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सप्तमी तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये कहता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णानन्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। कहता है ना, ये कहता है सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान कार्य जो होता है सो दूसरे वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व को समझना चाहिए। तो यहाँ ये परिभाषा सूत्र है। तो यहाँ सप्तमी निर्देश क्या हुआ? तो अची में सप्तमी है, यानी अच पर में रहने पर में ही इक का यन होगा। तो ये सप्तमी निर्देश हो गया। क्या हो गया? तो अब सप्तमी निर्देश के द्वारा विधीयमान कार्य जो होगा सो दूसरे वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व का होगा। तो दूसरा वर्ण यहाँ क्या होगा? अंतरम भिन्नम, अंतरः भिन्न वर्ण, वर्णांतरः माने दूसरा वर्ण। तो दूसरा वर्ण यहाँ क्या होगा? तो जब हम अच का काम कर रहे हैं तो यहाँ दूसरा वर्ण व्यंजन होगा, माने हल होगा। तो जब हम स्वर संधि कर रहे हैं तो यहाँ दूसरा वर्ण कौन होगा? विजातीय व्यंजन होगा। तो सु में उ जो इक है इसको यदि हम यन करेंगे तो उसके बाद धकार व्यंजन है तब ना ई जो है अच है पर में, तो धकार का व्यवधान हो जाता है। तो इसलिए सु में उ जो इक है उसको यन नहीं हुआ। धी में ई जो इक है इसको यदि हम यन करेंगे तो अच पर में उपास्य में उ, तो बीच में तो कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, नहीं है, अव्यवहित है। तो तब क्या होगा? तो धी में ई जो है उसी का यन की प्राप्ति हुई क्योंकि पूर्व का ही हो। हालांकि इक उ उपास्य में उ भी पर में है ना। तो किसको हो? तो धी में ई को ही हो। अब ये तो हो गया निश्चय कि हम जो इक करेंगे, हम जो यन करेंगे सो धी में ई जो इक है उसी को यन करेंगे। अब एक समस्या आती है, तो यन में तो चार वर्ण है ना जी। हाँ। तो
तो धी में ई जो ईक है, तो ई के जगह चारों वर्ण आ जाए, यन का य व र ल चारों आ जाए, या य आए कि व आए कि र आए कि ल आए, कौन सा वर्ण हो ई के स्थान में, फिर समस्या आई। तो एक सूत्र आया स्थानेंतरतम, है ना, स्थानेंतरतम। कहते हैं प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश हो। तो प्रसंग माने क्या, तो यदि आदेश का प्रसंग होता है तो सदृशतम हो। सदृशतम माने अत्यंत सदृश। तो अत्यंत सदृशा कथम भवति, अत्यंत सदृशता कैसे होती है, कैसे होती है अति समान, उच्चारण स्थान इति तू जानाति एव, परंच अत्र रहस्यम वर्तते। यहाँ रहस्य ये है कि एक माता पिता का जो संतान होता है उसमें जितना सादृश्य रहेगा उतना सादृश्य दूसरे से दूसरे का नहीं रहता है, तो इसका कारण है कि उत्पत्ति स्थान एक होने से क्या हो जाता है, तो सादृश्य हो जाती है, सादृश्य हो जाता है, माने सदृशता होती है। तो यहाँ पर में भी वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो उद्भव स्थान है ना, उच्चारित होता है ना वहाँ से। तो जिस वर्ण के साथ उच्चारण स्थान एक होता है तो उस वर्ण को उस वर्ण के साथ अत्यंत सदृशता होती है। तो यहाँ पर में हम इचु ईशा नाम तालु चलेंगे, वहाँ उच्चारण स्थान खोजेंगे कि जो भाई उच्चारण स्थान क्या है, तो इचु यशा नाम तालु, ई चू मन चवर्ग य और तालव्य श, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो ई का भी उच्चारण स्थान तालु है और य का भी उच्चारण स्थान तालु है। तो ई है यहाँ और य यन में आता है, तो ई के स्थान में जो यन होगा तो य ही होगा। क्या होगा, ई का यन य होगा, उ का वन व होगा। क्यों, तो उ का उपपद मान्या नाम ओष्ठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वकार से दंतोष्ठम, वकार का दांत भी है ओष्ठ भी है, तो उ के जगह वह होगा। ऋटुड़सा नाम मूर्धा, री टू टवर्ग और रो, मूर्धन निष्ठा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो वहाँ यदि होगा तो वहाँ री के स्थान री जो एक है उसके स्थान में यदि अन होगा तो र होगा। और लृतुलसा नाम दंता, तो लड़ी जो है इक, इसका यदि अन होगा तो ल ही होगा, क्योंकि लड़ी और ल का उच्चारण स्थान एक है। समझ रहा है। तो यहाँ पर मैं धी में ई का य हो गया तो सु ध य जोड़ उपास्य, समझ गया। अब इसमें क्या करना है, तो अनचिच लग गया। कौन सूत्र है, अनचिच कथा अचह परस्य जरो द्वेवास्तो न त्वची, औच पर औच से पर जो योर, ठीक है, उसको द्वित्व हो जाए। उसके बाद यदि अच न हो तब ध्यान देना, अचह परस्य मैंने अच के पास जो यर उसका द्वित्व हो जाए। उसके बाद यदि अच नहीं हो तब, तो अब यहाँ पर में हम बिठाएंगे, तो यहाँ अच कहाँ है, सुम उ हुआ अच, है ना। तो अच से परे ज यर क्या है, तो यर प्रत्याहार में ध आता है, तो ध हुआ, उसको द्वित्व हो गया, माने धकार दो धकार हो गया, तो सु ध, क्योंकि उसके बाद अच नहीं है, उसके बाद य तो अच है नहीं, तो द्वित्व हो गया, सु ध ध य उपास्य हो गया। अब कौन सा सूत्र आया, झलाम झस झस के क्या कहता है, अस्पष्टम, झल को जस हो जाए झस पर में रहने पर, तो पहला झल प्रत्याहार में धकार आता है और झस प्रत्याहार में भी धकार आता है। तो पहला जो धकार है उसको झल मान लेंगे और झस पर में है दूसरा धकार, तो पहला धकार को जस्त हो जाएगा, जस्त में तृतीय वर्ण हो जाएगा, है। तो सु दो ध य जोड़ उपास्य, तो कहा कि दूसरे धकार को क्यों नहीं आप जस्त किए, तो उसके बाद झस प्रत्याहार में य नहीं आता है, इसलिए उसको नहीं होगा। तो सु द ध य जोड़ उपास्य बन गया। अब आया संयोगांतस्य लोप, द ध य तीनों की संयोग संज्ञा हुई। संयोग संज्ञा किस सूत्र से होती है, हलोनंतरा संयोग, अच भिरव्यभिता हल संयोग संज्ञा स्यु, अच के व्यवधान से रहित जो हल उसकी संयोग संज्ञा होती है। माने जिस व्यंजन वर्ण के मध्य में स्वर न हो वो संयुक्त हो जाता है, तो द ध य ये तीनों संयुक्त हो गया ना। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सु द ध
द ध य का संयोग संज्ञा, संयोगांत से लोप आया। वो कहता है संयोगांतम जत पदम तदंत से लोप, तो संयोगांत पद का लोप यकार का लोप कर देगा, तब फिर द ध संयुक्त रहेगा और संयोगांत धकार होगा, उसको भी लोप हो जाएगा। तो वहाँ परिभाषा सूत्र आया अलोन्त्यस्य। वो कहता है षष्ठी निर्दिष्टो अंतस्य अलादेश, षष्ठी निर्देश के द्वारा जो आदेश होता है वो अंत का ही हो। तो यहाँ संयोगांत से लोपा में संयोगांत में षष्ठी है, तो ये षष्ठी निर्देश है, तो ये अंत का ही लोप होगा। तो यहाँ यलोपे प्राप्त माने सु द ध य में जो य है इसके लोप की, यकार की लोप की प्राप्ति है ना, यकार लोप की प्राप्ति है। तो वहाँ फिर आ जाता है यन प्रतिषेधो वाच्य, है ना, यन को जो है लोप करना निषेध कहना चाहिए, माने यन का लोप नहीं होता है। ठीक है, तो लोप नहीं होता है तो वर्ण सम्मेलने कृते, वर्ण सम्मेलनम कृत्वा, तो वर्ण सम्मेलन कर दिए तो सु द ध य जो उपास्य है शुद्ध्योपास्य बन गया। ठीक है, इसी प्रकार मध्वरी धात्रंश लाकृति भी बनेगा। इस चारों को अभ्यास करके आना है। ठीक है, चलो अब बोलो।